नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम जो ये हिमांशी मैम की जो पेडागोजी वाली जो क्लास नोट्स की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। तो हमने पहली क्लासेस में क्या कर लिया है, क्या क्या काम कर लिया है हमने, जो हमने पहली जो 3 क्लासेस ली हैं वो ली हैं। पहली यूनिट 2 क्लासेस में हमने कवर कर ली है, क्लास फर्स्ट और सेकंड में जाकर। ठीक, आप उसे देख सकते हैं हमने क्या क्या कवर किया है, जिसमें व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जिसमें कुछ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया है और कुछ 7 से 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। साइकोलॉजी क्या है, उसकी स्टिमोलॉजी क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना है। तो और इससे पहले जो क्लास 3 है हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो उसकी शुरुआत कर दी है और उसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। और इस यूनिट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में हमने जो है ये कवर कर लिया है। एक सेकेंड, पहली क्लास में मैंने व्हाट इज साइकोलॉजी, कुछ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया है। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड और एक्सपोजिशन मेथड, इनके अंदर भी हैं कुछ मेथड्स। और उसके बाद हमने कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जाना है ये। और ठीक है, 7 से 8 के समथिंग है। और जो हमने क्लास 3 ली थी उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ जर्नल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जैसे प्रीनेटल पीरियड, द न्यूनेट, बेबीहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इसके बारे में जो है डिटेल में हमने जानकारी ली थी क्लास 3 में। और इसके बाद में हमने पेस्टोलॉजी, कुछ ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था। कुछ जो मेजर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, इनके बारे में जो है डिटेल में डिस्कशन किया था। और ये मेजर काइंड्स है, पीसीएससी के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं आप, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और बहुत ही प्यार से समझाया गया है। अगर आप उनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनमें क्या कहा गया है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। ठीक, आज आज की बात कर लें तो आज जो है हम आज करने वाले हैं डेवलपमेंट को। ये क्लास 4th होने होने जा रही है। डेवलपमेंट, ग्रोथ को कुछ जानेंगे, उसके बाद मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये कुछ परिभाषाएं हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। और उसके बाद नेचर ऑफ डेवलपमेंट और डिफरेंस जानेंगे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में जानेंगे। और कुछ डेवलपमेंटल टेक्निक्स हैं जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं आज की क्लास 4th में। ठीक, तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं सभी वो उनको आप आसानी से देख सकें। और ऐसी ही जो इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो या ट्रेंडिंग में चल रही कोई भी न्यूज़ हो या फिर जीके से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, उसको हम कवर करते हैं। जो कंपटीशन की जो तैयारी कराते हैं हम इसमें, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, जो जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको हम कवर करते हैं अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए आज की जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। टॉपिक के बारे में जानते हैं, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंजेस अकर्स थ्रू आउट आवर लाइफ। डेवलपमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें जो है हमारे फिज़िकल चेंजेस शामिल हैं, हमारे इमोशनल चेंजेस शामिल हैं और हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो सभी शामिल हैं, जो हमारे पूरी लाइफ में होते हैं। हमारे पूरे जीवन के अंतर्गत जो सभी फिज़िकल जो हमारे शरीर से जुड़े हुए चेंजेस हैं, इमोशंस जो हमारे संवेगों से जुड़े हुए जो इमोशंस है, जैसे मैंने बताया था कि इमोशंस जैसे क्रोध हो गया, हंसना, सुख हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, ये हमारे इमोशंस हैं। ठीक, और कॉग्निशन से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे हमारा रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना या फिर डिसीजन मेकिंग करना, ये सभी क्या है, हमारे कॉग्निटिव चेंजेस हैं। तो डेवलपमेंट जो है एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूस मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और जिसमें हमारे फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव ये सभी चेंजेस जो हैं इसमें हमारी पूरी लाइफ के ये जो सभी चेंजेस हैं, चाहे वो जुड़े हुए हों फिजिकल चेंजेस से, इमोशनल से या फिर कॉग्निटिव से, वो सभी शामिल किस में किए जाते हैं, डेवलपमेंट में शामिल किए जाते हैं। ठीक,
डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट में जो है, जो डेवलपमेंट होता है एक ऑर्डरली होता है, मतलब एक निश्चित क्रम में होता है, और प्रेडिक्टेबल मतलब इसे एक तरीके से डेवलपमेंट को अनुमानित भी बोल सकते हैं। प्रेडिक्टेबल मतलब अनुमानित। डेवलपमेंट का एक क्रम है, एक निश्चित क्रम है। जैसे मान के चलिए, पहले जो बच्चा है, फॉर एग्जांपल बेबीज लर्न क्राउलिंग बिफोर दे कैन वॉक। मतलब कि बच्चा जो है पहले क्या करता है, मतलब चलने से पहले वो क्या क्या चीज़ें करता है, पहले अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करना सीखेगा। मतलब आप अगर देखोगे तो शुरुआत में क्या है, बच्चे का जो है बॉडी पर अपने पर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप उसके हाथ को ऐसे उठा के देखे अगर आप उसके हाथ को ऐसे उठाओगे तो वो क्या करेगा, हाथ को छोड़ देगा, मतलब उसका जो कंट्रोल है अभी अपने हाथों पर है नहीं। तो क्या है, पहले बच्चा अपने हाथों को सँभालना सीखेगा, और फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करेगा, और उसके बाद जो है धीरे-धीरे कुछ घुटनों के थ्रू अपने चलना सीखेगा, नीज़ के थ्रू अपना चलना सीखेगा, और उसके बाद जो है खड़ा होना सीखेगा। खड़ा होने के बाद फिर ठीक से चलना सीखेगा, वॉक करना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। मतलब कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक तरीके से ऑर्डर में होता है, मतलब एक निश्चित क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। और डेवलपमेंट जो है एक प्रेडिक्टेबल चेंजेस भी है। प्रेडिक्टेबल मतलब अनुमानित। कह देते हैं ना कि एक कहावत है कि पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं। मतलब बच्चे में जो आगे चलने वाले गुण होते हैं, वो जो है वो बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। ठीक। तो ये ही है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। मतलब डेवलपमेंट जो है एक निश्चित क्रम में होता है, और इसका कुछ हद तक अनुमान भी लगाया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेबीज लर्न क्राउलिंग बिफोर दे कैन वॉक। ठीक, मतलब बच्चे जो हैं पहले रेंगना सीखते हैं। क्राउलिंग मतलब रेंगना, CRAWLING। मतलब ये क्राउलिंग का जो हिंदी मीनिंग है वो है रेंगना। ठीक। बिफोर दे कैन वॉक मतलब वॉक करने से पहले वो क्या करते हैं, बच्चे क्राउलिंग करना सीखते हैं। ठीक। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफाइएबल। डेवलपमेंट जो है एक मॉडिफाइएबल है, मतलब डेवलपमेंट की जो सभी एस्पेक्ट हैं उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, बट वो चेंजेबल नहीं है। डेवलपमेंट जो है एक चेंजेबल प्रोसेस नहीं है। उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मानकर चलिए कि मॉडिफाई तो हम कर सकते हैं जैसे, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी का जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर आप आँखें, अगर किसी के माँ-बाप की जो आँखें हैं वो ब्राउन हैं, या फिर कह सकते हैं नीली आँखें हैं, ब्लू आइज़ हैं, तो वो क्या है, वो हेरिडिटी से जुड़ी हुई हैं। तो मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट जो है एक तरीके से चेंजेबल नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। मॉडिफ़ाई भी वो नेचुरल तरीके से नहीं होगा, बट हाँ, हम उनको जो है क्या एक तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, उनमें जो कुछ चेंजेस ला नहीं सकते। जो हेरिडिटी है, हालाँकि हेरिडिटी में जो है वो चेंज नहीं लाया जा सकता। ये तो हमने बात की थी फिज़िकल एस्पेक्ट की, बट जैसे कह सकते हैं कि कोई बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा पहले रहता था गाँव में, फिर उसके बाद जो है शहर में लाया गया। तो क्या है, वो वहाँ के जो गुण हैं वो फिर शहर मतलब वहाँ से उठाए हुए जो गुण हैं शहर में जाके जो है उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अ, मतलब एक तरीके से मॉडिफ़ाई हो सकते हैं उसके जो बिहेवियर में जो गुण हैं, बट उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक। मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योरिटी डिपेंड्स हाईली ऑन हेरिडिटी। मैच्योरेशन मैच्योरेशन को जो मैच्योरिटी को हमने पहले भी डिस्कस किया है। मैच्योरेशन जो है मैच्योरिटी जो है परिपक्वता जिसे हिंदी में कह देते हैं, ये किस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, वो करती है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हमारे माँ-बाप से जो जो मिले हुए सभी जीन्स हैं या फिर गुण हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हेरिडिटी के अंतर्गत। और जो मैच्योरेशन है वो डिपेंड करती है हाईली ऑन हेरिडिटी। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है हेरिडिटी, वो मतलब मैच्योरेशन वो करती है हेरिडिटी पर। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिगिन एट कॉन्सेप्शन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो टू फॉइटस अंटिल इट इज़ बोर्न। डेवलपमेंट जो हमारे ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है, एक बच्चे के ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन के पीरियड के दौरान ही हो जाता है। कब से कब तक, कब से जब डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो टू फॉइटस अंटिल इट इज़ बॉर्न। मतलब हमारे भ्रूण भ्रूण में जा करके एक बच्चे का जो एक ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक। शुरू हो जाता है एक तरीके से। ठीक। इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। डेवलपमेंट में एक व्यक्ति की या फिर एक व्यक्ति के, एक इंसान की जो है ग्रोथ और उसकी डिक्लाइनेशन,
ये दोनों को शामिल किया जाता है। ऑब्जर्व डिक्लाइनेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यूरिंग ओल्ड एज। कहते हैं जैसे ग्रोथ होगी, सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल है, ग्रोथ और डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये शामिल है। ग्रोथ का कहने का मतलब है जैसे बच्चा जो है धीरे धीरे उसका साइज़ में चेंजेस होगा, उसकी मैच्योरिटी में चेंजेस होगा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। और जो डिक्लाइनेशन है वो ओल्ड एज में आकर आप देखेंगे कि वो सही से वॉक भी नहीं कर सकता, या फिर सही से देख भी नहीं पाता। ये क्या है, एक तरीके से डिक्लाइनेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में एक व्यक्ति की ग्रोथ भी शामिल है और एक व्यक्ति का डिक्लाइनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर और समथिंग एल्स, मतलब जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस। और एक तरीके से बोलते हैं कि उसके जो सभी जो गुण हैं वो एक तरीके से डिक्लाइनेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल है एक व्यक्ति का और डिक्लाइनेशन ऑफ क्वालिटीज़, ठीक, जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं ओल्ड एज के दौरान। ठीक, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। ठीक, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है प्रभावित डेवलपमेंट जो विकास है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले। जो डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर की जो प्रोसेस है, हमारे कॉग्निशन की प्रोसेस है, जैसे थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सभी क्या है, ये डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, एक तरीके से विकास को प्रभावित करती हैं। और ये जो सोशल इमोशनल जो प्रोसेस हैं हमारे, वो ये जो सभी एस्पेक्ट हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं, ये डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल जैसे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना, कॉग्निशन मतलब हमारे जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आना, और सोशल इमोशनल मतलब हमारे सामाजिक परिवर्तन, और हमारे इमोशनल तरीके से जो परिवर्तन है वो सभी जो है प्रभाव डालते हैं एक तरीके से डेवलपमेंट पर, एक विकास पर। ठीक है, ये एक परस्पर क्रिया करके, इंटरप्ले करके ये इन्फ्लुएंस डालते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड एरिया है डेवलपमेंट का। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड एरिया है जिसमें ग्रोथ भी शामिल है और मैचुरेशन भी शामिल है। हमने जो है कल डिस्कस किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ये आज हमने थोड़ा डिटेल में जाना है। ठीक, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंजेस अकर्स थ्रू आउट आवर लाइफ। मतलब डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस हमारे शामिल हैं, जो पूरे हमारी लाइफ में होते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस। डेवलपमेंट में वो सभी चेंजेस शामिल हैं जो हमारे एक निश्चित क्रम में होते हैं, और जो एक व्यक्ति में एक निश्चित क्रम में होते हैं, और जिनको हम कुछ हद तक अनुमान भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेबीज लर्न क्राउलिंग बिफोर दे कैन वॉक। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, बट वो चेंजेबल नहीं है। मैचुरेशन डिपेंड्स हाईली ऑन हेरिडिटी। मैचुरेशन के बारे में अगर हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो मैचुरेशन को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, एक सेकेंड पीछे दिखाया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जो मैच्योरिटी है वो हाईली रिलेट करती है किससे, हेरिडिटी से है। जेनेटिक्स मतलब ये जो है कम्स विद एज, ये एज के साथ साथ आती है व्यक्ति में, और नॉट अफेक्ट बाय ट्रेनिंग, और इसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता ट्रेनिंग के थ्रू। ऐसा नहीं कि अगर हम ट्रेनिंग करके मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। ये जो है क्या है, एज के साथ साथ आती है और समय के साथ अनफोल्ड होती है। ठीक है, तो चलिए वहीं पर चलते हैं अपने टॉपिक पर। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिगिंस एट कॉन्सेप्शन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो टू फोइटस अंटिल इट इज़ बोर्न। जो हमारे ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो कॉन्सेप्शन पीरियड के दौरान ही शुरू हो जाता है। ठीक, इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। इट इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। यहाँ डेवलपमेंट की प्रक्रिया में हमारी ग्रोथ भी शामिल है, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रोथ का जो डिक्लाइनेशन है वो भी शामिल है। ठीक, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल प्रोसेस। ठीक, तो डेवलपमेंट क्या है, किससे प्रभावित होता है, परस्पर क्रिया से। किसकी परस्पर क्रिया से, बायोलॉजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव और सोशल और इमोशनल चेंजेस से। ठीक, बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है, बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ जो है, ग्रो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स, मतलब हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के इंटरनल पार्ट्स में चेंजेस आना, हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स में चेंजेस आना, वो सभी क्या है, ये ग्रोथ है। इंटरनल पार्ट्स
और एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें, एक्सटर्नल पार्ट्स मतलब हमारे शरीर के जो हमें क्या है एक सीनेबल है, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, जैसे हमारे हाथों का बड़ा हो जाना, हमारे साइज़ में गेन आ जाना, और एक तरीके से हमारी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल उसका जो उस बॉडी के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी ग्रोथ हो जाना, वो क्या है हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। और इंटरनल पार्ट की बात करें तो जो हमारी बॉडी के जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका उनका ग्रोथ हो जाना, वो क्या है वो इंटरनल पार्ट की ग्रोथ कहलाएगी। एक्सटर्नल पार्ट जैसे हमारी आइज़ का विजन्स आ जाना, एक तरीके से हमारे फेस की शेप जो है वो चेंज हो जाना, हमारे बालों का ग्रोथ हो जाना, और हमारी बॉडी का जो साइज़ है वो भी बढ़ जाना। तो ये सभी क्या है, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स के अंतर्गत है। और इंटरनल मतलब जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, किडनी, या फिर ब्लड वगैरह जो है, इनमें इनकी जो ग्रोथ है वो किसके अंतर्गत आएगी, वो आएगी इंटरनल पार्ट के अंतर्गत। ठीक, इट पॉइंट्स टुवर्ड फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल चेंजेस। ये क्या, ये केंद्रित करती है कि ये जो चेंजेस हैं ये हो फिजिकल स्ट्रक्चर ग्रोथ जो है, एक तरीके का फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना और फिजिकल चेंजेस आना, ये सभी क्या है, ये ग्रोथ है जो हमने कल डिस्कस कर दिया है। एक जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक जैविक प्रक्रिया है। ये ऑटोमेटिक मतलब ये जो है स्वतः ही होती है, कि नेचुरल तरीके से होती है, मतलब अपने आप ही होती है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि कॉन्सेप्शन के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। इनका कहने का मतलब है कि किसी भी प्राणी में जो विकास है वो पहले होता है, मतलब विकास की जो शुरुआत है वो पहले ही हो जाती है, और जो वृद्धि होती है वो बाद में शुरू होती है। वृद्धि की बात करें, जो ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ जो है कॉन्सेप्शन पीरियड के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। मतलब जब गर्भ धारण की प्रक्रिया होती है, अ, जब फीमेल के गर्भ में जब मेल एक तरीके से जो मेल स्पर्म होता है, जब वो गर्भ में धारण जब गर्भ में जाता है एक तरीके से, तो वो क्या है उसके 2 सप्ताह बाद जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है। बट विकास जो है वो विकास उसी दौरान से चालू हो जाता है जब वो गर्भ धारण हुआ है, ठीक? तो ग्रोथ क्या है? एक तरीके से जो कॉन्सेप्शन मतलब गर्भ धारण करने के 2 सप्ताह बाद, और जो विकास है वो गर्भ धारण से ही शुरुआत हो जाता है। इनका कहने का यहाँ पे मतलब है, और जो ग्रोथ है वो 20 वर्ष की आयु के आसपास जो है, मतलब एक तरीके से जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है वो तब तक खत्म हो जाती है ग्रोथ, मतलब 20 वर्ष की आयु के आसपास जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, इसमें केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं जो मैच्योरिटी तक सीमित है। इसमें जो है ग्रोथ में क्या शामिल है, फिजिकल चेंजेस जो हमारे जैसे फिजिकल मतलब जैसे हमारे फिजिक के चेंजेस, हमारे शारीरिक जो वो परिवर्तन है वो ही इसमें शामिल है, किसमें, ग्रोथ में शामिल है। ठीक, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे यहाँ पर सोरेनसन ने एक डेफिनेशन दी है ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो शब्द का प्रयोग है, मतलब अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है, ग्रोथ को हिंदी में वैसे वृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि शब्द का जो प्रयोग है सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है। ग्रोथ शब्द इन्होंने कहा है, सोरेनसन कहते हैं कि जो ग्रोथ शब्द का प्रयोग है वो सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। मतलब हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे फिजिकल चेंजेस को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंगों का भार बढ़ जाना या फिर हमारे शरीर के आकार में वृद्धि हो जाना, ये क्या है, ये ग्रोथ है। और इन वृद्धि को हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। एक व्यक्ति का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको हम तोल भी सकते हैं, और उसकी जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या मेज़र भी कर सकते हैं, हम नाप भी सकते हैं, जैसे हाइट को मापना, ठीक। और एक तरीके से बॉडी का साइज़ जो है क्या मेज़र करना, ये क्या है, एक तरीके से ग्रोथ है, ठीक। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एक इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती है। क्या, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब एक तरीके से कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि
हमारे ही कंट्री में जो डेवलपमेंट का जो एक ऑर्डर है वो यहीं फॉलो होता है, ऐसा नहीं है। हालांकि अदर कंट्रीज़ में जो एक डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो उसी तरीके से फॉलो होता है। हाँ, जैसे मान कर चलिए, जैसे इंडियन बच्चे जो हैं क्राउलिंग करना सीखते हैं बिफोर दे कैन वॉक, शुरू मतलब वॉक करने से पहले, उसी तरीके से अदर कंट्रीज़ के भी बच्चे जो हैं क्या चलने से पहले क्राउलिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब जो डेवलपमेंट का जो ऑर्डर है वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर शामिल है, वो हर जगह पर जो है एक ही सीक्वेंस फॉलो होता है, एक ही ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक, तो जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती है। जन्म के समय से पहले, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्शन पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। कब से कब तक की? जब जो गर्भधारण के दौरान ही, उसी मतलब गर्भधारण से ही क्या है, डेवलपमेंट की प्रोसेस को मान लिया जाता है। और जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ कब से कब तक की मानी जाती है? गर्भधारण के बाद 2 सप्ताह बाद से ग्रोथ स्टार्ट होती है एक बच्चे की। ठीक है, तो इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जन्म पूर्व से जीवन पर्यंत अविराम गति से चलती है, मतलब जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके बारे में हमने पहले जान ही लिया है। और विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मतलब कहने का ये है कि विकास से तात्पर्य परिवर्तन, उन परिवर्तनों से है। विकास से जो तात्पर्य है, इन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल द चेंजेस जो मैच्योरिटी की तरफ ले जाती हैं, मैच्योरिटी की तरफ एक व्यक्ति को, एक बच्चे को ले जाती हैं। ठीक है, और ये वोम टू टोम्ब, मतलब जन्म से कब्र तक, जन्म से कब्र तक जाने वाली एक प्रोसेस है, वोम टू टोम्ब चलती है। मतलब कहने का ये है कि जन्म से लेकर जन्म से पूर्व से लेकर और मृत्यु तक की प्रोसेस को डेवलपमेंट की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, डेवलपमेंट जो है ये वोम टू टोम्ब जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब पहले जन्म के पहले से ही शुरुआत हो जाती है और मृत्यु तक ये जाती है डेवलपमेंट की प्रोसेस। ठीक, बात करें जेम्स ड्रीवर ने क्या कहा है। जेम्स ड्रीवर ने कहा है द विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। ये डायनामिक चेंजेस है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करते हैं। जो क्या है? जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करते हैं। बात करें आगे, हरलॉक जो एक जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है किसके बारे में? डेवलपमेंट के बारे में। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये कहते हैं कि जो विकास है वो केवल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। इसमें जो है वो सभी प्रौढ़ावस्था के जो लक्ष्य हैं उन, और जो प्रौढ़ावस्था के जो चेंजेस हैं उनका प्रगतिशील क्रम निहित होता है, मतलब उसमें शामिल होता है। ये विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और विकास का कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि एक व्यक्ति में फिजिकल चेंजेस ही आना विकास है, नहीं, उसमें नई नई करेक्टरिस्टिक्स आना, नई नई कैपेबिलिटीज़ आना, नई नई योग्यताएं आना, नई नई विशेषताएं आना, क्या है? ये विकास ही है, एक तरीके से विकास ही है ये। ठीक, एक विकास की प्रक्रिया है। क्या? नए नए विशेषताएं आ जाना एक व्यक्ति में, नई नई योग्यताएं आ जाना, ये क्या है? ये सभी जो है एक तरीके से विकास की ही प्रक्रिया है। प्रत्येक विकास अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। सो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट क्रूशियल देन द लेटर स्टेज। यह ये कहते हैं कि प्रत्येक विकास अवस्था का जो प्रभाव है दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनका कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको कुछ अवस्थाएं, कुछ स्टेजेस बताई हैं, प्रीनेटल पीरियड और इन्फेंसी और चाइल्डहुड और उसके बाद अडल्ट, मतलब अडोलेसेंस। ठीक, मैंने जो है ये 4 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो बेबीहुड, सॉरी, एक इन्फेंसी, चाइल्डहुड और ये एडोलेसेंस। ये जो मैंने स्टेजेस बताई हैं इनमें जो है, ये जो है एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। जैसे मान कर चलिए प्रीनेटल पीरियड हो गया, प्रीनेटल पीरियड क्या है? इन्फेंसी पर प्रभाव डालेगा, इन्फेंसी क्या है? चाइल्डहुड पर प्रभाव डालेगा, और चाइल्डहुड क्या है? एडोलेसेंस पर प्रभाव डालेगा। तो ये क्या है? एक तरीके से एक दूसरे पर जो है प्रभाव डालती हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, इट हैज़ फिक्स्ड पैटर्न। मैंने बताया है कि एक निश्चित क्रम होता है। बच्चा जो है पहले क्राउलिंग करना सीखता है, उसके बाद जो है चलना सीखता है, एक निश्चित क्रम में होता है बच्चे का जो विकास है। जनरल टू स्पेसिफिक, जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। मतलब कहने का ये है कि पहले क्या है, बच्चा पूरी बॉडी के साथ साथ मूवमेंट करेगा, फिर उसके बाद क्या है, अपने
स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को चलाना सीखेगा, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। पहले जो है एक तरीके से समग्र रूप से चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, उसके बाद जो है स्पेसिफिक पोर्शन पर ध्यान देगा। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक एक प्रोसेस है, जो जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स, इट गोज थ्रू आउट लाइफ, मतलब डेवलपमेंट जो है कभी रुकता नहीं है, ये पूरी लाइफ भर चलता रहता है। और जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वोम्ब टू टोम्ब जाती है, मतलब जन्म पूर्व अवस्था से लेकर मृत्यु की अवस्था तक जाती है। ये ब्रॉड एरिया है, किससे डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड एरिया है। डेवलपमेंट का जो एरिया है वो ब्रॉड है, जैसे ग्रोथ का केवल फिजिकल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है, बट डेवलपमेंट में फिजिकल, हमारे कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और जो अदर इंटेलेक्चुअल जो चेंजेस है वो सभी शामिल है किसमें, डेवलपमेंट में। बट ग्रोथ में केवल फिजिकल स्ट्रक्चर पर ही ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। ठीक, ग्रोथ इज़ अ क्वालिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस। ग्रोथ नहीं, ग्रोथ ये क्वालिटेटिव नहीं है, ये है क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस ये दोनों शामिल हैं। क्या, ग्रोथ की बात करें तो क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, ग्रोथ में वो सभी चेंजेस आते हैं जिनकी हम मात्रा को नाप सकते हैं, जिनको हम परिमाण कर सकते हैं, मतलब जिन एक तरीके से मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। और डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस शामिल हैं, मतलब उनको माप भी सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट के कुछ पहलुओं को माप भी सकते हैं और कुछ का मापना संभव नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस प्रोसेस। ठीक, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ग्रोथ की बात करें सेकंड पॉइंट की, ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चरल चेंजेस। ग्रोथ जो है एक तरीके से हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना है। ग्रोथ का जो मीनिंग है वो है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना, मतलब ये जो है ग्रोथ है, ये किससे जुड़ी है, केवल हमारे फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। और डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये सभी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है क्या, हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ का जो एरिया है वो नैरो है, इसका जो है संकीर्ण क्षेत्र है, इसका संकुचित क्षेत्र है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसका ब्रॉड है, व्यापक क्षेत्र है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमारे सारे एस्पेक्ट शामिल हैं, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और अदर चेंजेस भी क्या है, शामिल हैं। बट ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में केवल फिजिकल स्ट्रक्चर ही शामिल है, इसलिए डेवलपमेंट का जो एरिया है वो ब्रॉड है और ग्रोथ का जो एरिया है वो है नैरो। ठीक है, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए टाइम, ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाती है, और जो डेवलपमेंट है ये पूरी लाइफ भर चलता रहता है, हमारे पूरे लाइफ भर चलता रहता है। जैसे मैंने बताया कि वोम टू टोम चलता है डेवलपमेंट, बट जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, जब व्यक्ति के अंतर्गत जो एक तरीके से मैच्योरिटी आ जाती है, ग्रोथ जो है एक समय के बाद रुक जाती है। नो सीक्वेंस एंड नो सर्टेन डायरेक्शन, ग्रोथ का जो है एक कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सर्टेन डायरेक्शन भी नहीं है, बट डेवलपमेंट जो है एक तरीके से सीक्वेंस में चलता है, एक सर्टेन डायरेक्शन भी है डेवलपमेंट का। हाँ, बात कर लेते हैं आगे कुछ डेवलपमेंट की टेक्निक्स की, डेवलपमेंटल टेक्निक्स। एक तरीके सबसे पहले हम इनको कुछ जान लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, क्वालिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस है। ग्रोथ क्या है, सेकंड पॉइंट मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो हमारे फिजिकल में दिखते हैं, जो हमारे सीनेबल हैं। और नैरो एरिया है ग्रोथ का, ये एक समय के बाद रुक जाती है, इसका कोई सीक्वेंस और कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है ग्रोथ का। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस शामिल होते हैं, और ये डेवलपमेंट में जो काफ़ी सारे एस्पेक्ट शामिल है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी जो एस्पेक्ट हैं वो डेवलपमेंट में शामिल है। ग्रोथ में केवल एक ही एस्पेक्ट शामिल है, वो है फिजिकल। ठीक है, बात करें ये जो है डेवलपमेंट का जो एरिया है वो ब्रॉड है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्जर्वेबल है ये। फंक्शनल चेंजेस एंड गोज थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये जो इसमें जो है केवल फंक्शनल चेंजेस को शामिल किया जाता है, जिनको हम अ, जिनको हम पूरे जीवन भर देख सकते हैं। ठीक, सीक्वेंस में इसका एक सीक्वेंस है, एक सर्टेन डायरेक्शन भी होता है। ठीक, बात करते हैं डेवलपमेंटल टेक्निक्स की। अ, इनको डिवाइड किया है, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, मतलब डेवलपमेंट को जानने की टू टेक्निक्स हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करें तो इसमें शामिल है डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, अलग अलग ग्रुप को कंपेयर किया जाता है एक ही समय पर। क्या, अलग अलग मतलब अलग अलग ग्रुप को या फिर अलग अलग व्यक्ति को कंपेयर किया जाता है एक ही समय पर,
द डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की बात करें तो वन ग्रुप स्टडीड और कंपेयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप को अलग अलग समय पर स्टडी किया जाएगा। ठीक, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिफरेंट ग्रुप्स को अलग 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 मतलब एक ही समय पे स्टडी किया जाएगा, और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में एक ही ग्रुप को अलग अलग डिफरेंट टाइम में स्टडी किया जाएगा। ठीक, ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये हमें टेल्स चेंजेस एट सोसाइटल लेवल। ये जो है जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये केवल उन चेंजेस को सोसाइटल लेवल के जो चेंजेस हैं उनको उनके बारे में बताती है। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है वो किसके बारे में बताती है, टेल्स चेंजेस एट इंडिविजुअल लेवल। ये केवल इंडिविजुअल लेवल पर जो चेंजेस हैं उनके बारे में बताती है। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आर एन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, या फिर कंपैरेटिव डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन। कंपैरेटिव डिज़ाइन है इसका आंसर जो है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज़ प्राइमरली एज ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का संप्रतियों का बनना, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा हमारे इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत, संज्ञान के विकास के अंतर्गत आएगा हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कहाँ पर बनते हैं, हमारे संज्ञान में ही तो बनते हैं, हमारे मस्तिष्क में ही तो बनते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक, तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आगे जो है हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसके बारे में हम कल ही डिस्कस करेंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो है वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आपने सभी ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बड़ी ही मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए, आप और एक इन्फॉर्मेशन और है कि आप, हालांकि ये जो सीरीज़ शुरू की है पेडागोजी से रिलेटेड, चाहे वो केवीएस हो, हालांकि जो केवीएस की वैकेंसी वो आ चुकी हैं, उनका जो है एग्ज़ाम भी अभी 2-3 महीने में हो जाएगा। और उसके लिए जो है हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं, किसकी, पेडागोजी की प्रैक्टिस की। हमने ये सीरीज़ तो चलाए रखी है जिसमें हम पेडागोजी को कवर कर रहे हैं। ठीक, हमारी जो पूरी पेडागोजी है हम उसको कवर करेंगे, और बट एक प्रैक्टिस सीरीज़ भी हम लाने वाले हैं। क्या प्रैक्टिस सीरीज़ भी हम लाने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, हम पेडागोजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, किसके लिए, केवीएस के लिए, पीआरटी के लिए, DSSS भी, मतलब किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो जो है वो बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। तो चलिए, यही थी आज की हमारी वीडियो, यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमने पहले जो वीडियोस डाली हैं उनको भी देख लीजिएगा आपको, क्योंकि आप जब उन वीडियोस को देखेंगे तो उसके बाद का जो पोर्शन है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप पहले वाली वीडियोस को देखेंगे। और ये याद रखना कि जो हमारी वीडियोस हैं, मतलब जो हम प्रैक्टिस सीरीज़ चालू करने वाले हैं, उसको भी आप ध्यान रखना, मतलब उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।